इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स, ये मार्केट में रिसेंटली एक नया तरीका आया है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के मेनली 4 तरीके होते हैं: ज्वेलरीज, कॉइन एंड बार्स, डिजिटल गोल्ड एंड ETFs। लेकिन इन सभी तरीकों में कुछ न कुछ इशू रहता है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल गोल्ड में सिक्योरिटी का इशू है, प्योरिटी का डाउट रहता है और मेकिंग चार्जेस और GST भी देना पड़ता है। डिजिटल गोल्ड की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा इशू है ट्रस्ट का। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड परचेस कर रहे हैं उसका ट्रस्ट वर्दीनेस चेक करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड में भी GST एप्लीकेबल होता है और इन्वेस्टेड अमाउंट के अगेंस्ट फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी हर प्लेटफॉर्म नहीं देता। नाउ कमिंग टू ETFs रिसेंटली बहुत पॉपुलर हुए हैं। रीजन सिंपल है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि थोड़ा सा गोल्ड लेने के लिए भी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ETFs इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ETFs के थ्रू आप नॉर्मल SIP की तरह गोल्ड के यूनिट्स परचेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने आप 5000 के गोल्ड ETFs ले सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ETFs फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस को क्लोजली ट्रैक नहीं करता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल होता है तो ETF की वैल्यू फिजिकल गोल्ड प्राइस से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ETFs स्टेबल मार्केट में ही फिजिकल गोल्ड के प्राइस को बेस्ट वे में ट्रैक कर पाता है। EGRs इन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन देता है। EGRs नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE ने रिसेंटली लॉन्च किया है। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में डीमैट गोल्ड कह सकते हैं। EGRs के थ्रू आप गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं और क्योंकि ये NSE ने लॉन्च किया है तो यहाँ पर कोई ट्रस्ट इशू भी नहीं होगा। इसके अलावा जितना EGR इशू किया जाता है उसके इक्वलेंट फिजिकल गोल्ड से भी अप्रूव्ड वॉल्ट्स में रखा जाता है। EGRs के केस में आप फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास 10 ग्राम से ज़्यादा के EGRs हैं तो आप गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। सो दैट मीन्स आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, आपका गोल्ड से भी अप्रूव्ड वॉल्ट में रखा हुआ है और जब भी आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप उस गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं GST और मेकिंग चार्जेस पे करके। इसके अलावा EGRs एक्चुअल फिजिकल गोल्ड के प्राइस को टैग करते हैं। सो मार्केट वॉलेटिलिटी के केस में ये एक परफेक्ट हेज फंड की तरह काम करेगा, अनलाइक द ETFs। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, EGRs खरीदने या बेचने पर आपको कोई भी GST या मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता। मतलब कि आप EGR को कितनी बार भी बेचें खरीदें, आपको कोई भी GST नहीं देना। ये सिर्फ फिजिकल डिलीवरी के टाइम ही एप्लीकेबल होता है। EGRs ऑल ओवर द कंट्री एक प्राइस यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज गोल्ड के प्राइसेस में स्टेट वाइज भी प्राइस वेरिएबिलिटी मिल जाती है। सो इन शॉर्ट बात यह है कि EGR फिजिकल गोल्ड की तरह हेज फंड का काम तो करता है, लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, प्राइस वेरिएबिलिटी नहीं है, GST मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़ते और इम्प्योरिटी का भी कोई डाउट नहीं है। EGR में आप ETF या डिजिटल गोल्ड की तरह छोटे यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा ट्रस्ट है, साथ ही ETF वाली वॉलेटिलिटी भी नहीं है।